शांतनु को जब अपने पिता की एक रहस्यमयी प्रतिज्ञा के बारे में पता चला, तो एक दिन वे जंगल में शिकार करने के लिए गए। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर नारी को देखा। उन्हें तुरंत स्मरण हुआ कि शायद यही वही स्त्री है जिसके विषय में उनके पिता ने कहा था। वह सुंदर स्त्री कोई और नहीं, स्वयं देवी गंगा थी। गंगा शांतनु के पास आई और उनके पिता की प्रतिज्ञा की बात बताई। परंतु उन्होंने विवाह से पहले दो शर्तें रखीं। आए चाहे मैं धर्म करूं या अधर्म, तुम मुझसे कभी प्रश्न नहीं करोगे और मुझे कभी कठोर या कटु वचन नहीं कहोगे। यदि तुमने इन शर्तों का उल्लंघन किया तो मैं तुम्हें सदा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया। गंगा सर्वगुण संपन्न थी। दोनों का विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद गंगा गर्भवती हुई। उन्होंने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु हर बार वह उन नवजात शिशुओं को नदी में प्रवाहित कर देती। शांतनु को यह देखकर अत्यंत पीड़ा होती थी, परंतु वह गंगा की प्रतिज्ञा का स्मरण कर मौन रहते। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा उसे भी नदी में प्रवाहित करने लगी, तो शांतनु स्वयं को रोक न सके। वे उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, तुम एक माँ होकर ऐसा कैसे कर सकती हो? यदि तुम्हें जाना है तो जाओ, परंतु इस पुत्र को छोड़ जाओ। शांतनु के मुख से ये कटु वचन सुनकर गंगा मुस्कुराईं और अपना परिचय प्रकट किया। उन्होंने बताया कि वे जानती थीं कि शांतनु कोई साधारण पुरुष नहीं, बल्कि पूर्व जन्म के महाभिष हैं। परंतु अब तक उन्होंने यह रहस्य नहीं खोला था। गंगा ने यह भी बताया कि ये 8 बालक वास्तव में अष्टवसु थे, जिन्हें वशिष्ठ अनार्ष के शाप से मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा था। उनके कहने पर ही वह उन्हें जन्म देते ही मुक्त कर रही थी। परंतु 8वां वसु, जिसका नाम द्यौ था, उसने सबसे बड़ा अपराध किया था। इसलिए उसे पूर्ण जीवन तक पृथ्वी पर मनुष्य रूप में रहना होगा। गंगा बोली, इस पुत्र का नाम गांगेय होगा और यह संपूर्ण पृथ्वी पर अपने पराक्रम से प्रसिद्ध होगा। जब समय आएगा मैं स्वयं इसे तुम्हारे पास लौटा दूंगी। ये कहकर गंगा बालक को लेकर अंतर्धान हो गई। शांतनु पुत्र और पत्नी के वियोग में दुखी होकर भी राजकाज में लगे रहे। कुछ वर्षों बाद एक दिन शांतनु उसी स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने पहली बार गंगा को देखा था। वहां एक तेजस्वी बालक को देखा जो एक ही तीर से नदी की धारा को रोक रहा था। शांतनु ने जब उससे प्रश्न किया तो वह मुस्कुराकर वहां से चला गया। शांतनु को संदेह हुआ और उन्होंने गंगा का स्मरण किया। गंगा प्रकट हुई और बताया, यही तुम्हारा पुत्र है। शांतनु भाव विह्वल हो गए और अपने पुत्र को राजमहल ले आए। उसका नाम हुआ देवव्रत, जिसे आगे चलकर भीष्म कहा गया।